गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 23 जून के करंट अफेयर। यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है, अभी हमने 21 जून को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसमें हमारे पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने लीड किया था योगा डे को। कहाँ पर? यूएन हेडक्वार्टर पर, है ना। तो ये जो हमने सेलिब्रेट किया था, इस चीज़ से नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और टाइटल क्या है इसका? मोस्ट नेशनलिटीज़ इन अ योगा सेशन। ये जो है नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे, ठीक है। 9th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है 2023 में। थीम इसकी क्या रखी गई थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वन अर्थ वन फैमिली। तो आपको याद रखना है, ये बना है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? रेन फॉरेस्ट डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 22 जून को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थीम इसकी क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्व, रीस्टोर, रीजनरेट। रेन फॉरेस्ट जो हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन प्रोड्यूसिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन एंड हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ना यहाँ पर जून के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट होता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हुआ था 2 जून को। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून। इसकी थीम थी 2023 की, राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम ये जो है सेलिब्रेट हुआ था 5 जून को। थीम इसकी है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये भी 8 जून को सेलिब्रेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन गेमकोवैक या जेमकोवैक OM इज अप्रूव्ड अगेंस्ट विच वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2? कोविड-19 के कौन से वेरिएंट के अगेंस्ट इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया है? तो इसका आंसर है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो है एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिला था कोविड-19 का, और उसी के लिए इंडिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन, इसको अप्रूवल दिया गया है, जिसे डेवलप किया है जेनोवा ने, ठीक है। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो जेनोवा से बस याद रखिए। और जेमकोवैक OM, ठीक है, इंडिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन। इसे इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए जो है अप्रूवल दिया गया है फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली अप्रूव्ड वैक्सीन जो है उनको यूज़ किया जाता है एज प्रिकॉशनरी या फिर बूस्टर डोजेज, और ये हमें देखने को मिली इंडिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम? पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम इसको लॉन्च किया है झारखंड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पंचायत लेवल ड्रग शॉप स्कीम टू मेक इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल इन रिमोट एरियाज़। जो रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरिया हैं, वहाँ तक मेडिसिन पहुँचाने के लिए ज़रूरी मेडिसिन जितनी भी हैं उसके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। और ये छतरा डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है वहाँ से शुरू हुआ है। तो जो भी झारखंड से आप लोग हैं और वहाँ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट याद रखना ज़रूरी है ना। बाकी आप सिर्फ झारखंड याद रखिए। प्रोग्राम्स लाइक सरकार आपके द्वार विल बी रीस्टार्टेड टू एस्टेब्लिश अ रियल कनेक्शन विद पीपल। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन, और इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है स्कीम को। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। मोघरा उड़ीसा की है, छाता स्कीम उड़ीसा। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरला की है। वन फैमिली वन ID UP। प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश। CM लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना MP की। रेशम कीट बीमा स्कीम उत्तराखंड। हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट बिहार। और 100 डेज टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये है दिल्ली की स्कीम। विच सिटी टॉप्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? तो ये जो इंडेक्स है इसे टॉप किया है वियना ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। किसने पब्लिश किया है इसे? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने टॉप किया है वियना ने। इंडिया की टॉप सिटीज़ कौन सी हैं? नई दिल्ली और मुंबई दोनों की रैंक जो है 141 है। चेन्नई 144 नंबर पर है। अहमदाबाद 147 पर है। बेंगलुरु 148 पर है। फिर ढाका की हम बात करें तो ये 7th लीस्ट लिवेबल सिटी रही है सेकेंड टाइम इन अ रो, ठीक है। दूसरी बार ढाका 7th लीस्ट लिवेबल सिटी टॉप किया वियना ने। यहाँ पर इंडेक्सेस देख लेते हैं कौन रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है।
Environmental Performance Index, Global Competitive Index, Global Gender Gap Report, Global Information Technology Report, Human Capital Report, The Global Risk Report, ये सारी ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, रिलीज़ की जाती हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स UNDP के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है। मिलिट्री एक्सरसाइज आग्नेयास्त्र 1 कंक्लूडेड इन विच स्टेट और यूटी, तो हमारी जो आर्मी है उसकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और इसको जो है लद्दाख में कंक्लूड किया गया है आग्नेयास्त्र 1 को। इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज आग्नेयास्त्र 1 इन ईस्टर्न लद्दाख, और इसमें K9 आर्टिलरी गन्स, UAVs एंड एंटी टैंक मिसाइल्स इनको यूज़ किया गया था। ना यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारी हैं। संप्रीति बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मैत्री शक्ति थाईलैंड के साथ, वज्र प्रहार US के साथ, युद्ध अभ्यास US के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और सिर्फ शक्ति जो है फ्रांस, धर्मा गार्जियन जापान, सूर्य किरण नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ, और साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच कंडक्ट की जाती है। विच कंपनी इमर्ज्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, ये कंपनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी की। ये लिस्ट कौन सी है? हुरून इंडिया की 2022 की बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट। ठीक है, इसमें हम देखें मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी भारत की ये है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसकी हम देखें वैल्यू 16.4 लाख करोड़ रुपीज़ है। सेकेंड नंबर पर है TCS और थर्ड नंबर पर है HDFC बैंक। अगर हम ओवरऑल बात करें ना तो रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो कम हुए हैं, है ना, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 पर है, फिर भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए परसेंट वाइज तो लगभग 5% रिलायंस के शेयर्स कम हुए हैं। वहीं हम देखें TCS HDFC दोनों के बड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी टॉप पर अभी भी रिलायंस ही है। हुरून इंडिया की लिस्ट है। विच एयरलाइन वन वर्ल्ड एविएशन अवार्ड 2023? वर्ल्ड एविएशन अवार्ड ये जो है दिया गया इंडिगो को, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये रही है इंडिगो 13th टाइम, ठीक है, 13वीं बार। एट द प्रेस्टिजियस 2023 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड कहाँ पर हुए थे? पेरिस एयर शो में, और यहीं पर ये अवार्ड वर्ल्ड एविएशन अवार्ड दिया गया है इंडिगो को। और ये हमने देखा था शॉर्ट न्यूज़ में देखा था एक दिन हमने, अगर आपको याद हो तो। इंडिगो जो है हैज़ प्लेस्ड अ फर्म ऑर्डर फॉर 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट which will provide Indigo with a further steady stream of deliveries between 2030 and 2035. नेक्स्ट यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का दलाई लामा को मिला है अभी। असम वैभव अवार्ड मिला है तपन कुमार सैका को। एबल प्राइज लुइस कैफरेली को। शक्तिकांत दास थे गवर्नर ऑफ द ईयर। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज डेविड चिपरफील्ड। मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स R बोनी गैब्रियल। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर नाटू नाटू को मिला था। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी बहुत न्यूज़ में रही है अभी, है ना, हमने देखा था, इसका जिक्र किया गया था हमारे बजट में भी, इसीलिए इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। चेयरमैन अभी गिफ्ट सिटी के अपॉइंट किए गए हैं हसमुख आधिया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ये जो है फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। इनसे पहले सुधीर मनकड़ थे चेयरमैन गिफ्ट सिटी के, अभी ये आधिया साहब बन गए हैं। और आधिया वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ठीक है, उस टाइम पर भी जब गुजरात के CM थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं लेटेस्ट। तो नए DG BSF के बने हैं नितिन अग्रवाल।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी बने हैं जनार्दन प्रसाद। WMO को प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मंदौस। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं, ये बनी है पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO। सेल के MD और चेयरमैन बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD हैं अजय यादव। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO हैं के कृतिवसन। हमारे नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और 28 CGA हैं SS दुबे। इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU टू एनहांस कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए इंडिया और UNWTO ने एक MOU साइन किया। अब ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले को सिर्फ WTO बोलते हैं और टूरिज्म को UNWTO बोला जाता है। तो ये इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट टू एनहांस कोऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब UNWTO की बात करें तो जैसा कि हमें फुल फॉर्म से पता चल रहा है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में और करंट हेड हैं इसके जुरब पोलोलिकाश्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हु पार्टनर्ड विद TAYNULM। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात हो रही है, तो किसने इस योजना के साथ पार्टनरशिप की है? टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो है हमारा UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन या फिर DAYNULM, इसके साथ में एक साइन किया है MOU टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। करंटली वुमेन अकाउंट फॉर ओनली 15% ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। ये डेटा याद रखिएगा। अब UNDP की बात करें, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को और हेड है इसके अचिम स्टेनर। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट MOUs जो साइन किए गए थे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच MOU साइन हुआ था ताकि 100 चीताज को इंडिया में ट्रांसलोकेट किया जा सके। इंडिया और जॉर्डन के बीच हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। इंडिया और कनाडा के बीच फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टू प्रमोट टूरिज्म। नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडियाज चिल्ड्रंस स्टेट। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। और लिंक्डइन और UN वुमेन के बीच टू बूस्ट विमेंस एम्प्लॉयमेंट। अब लास्ट में हम आ गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हु अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज इन 2023? ऑप्शंस हैं PM मोदी, शशि थरूर, सलमान रुश्दी या फिर आयुष्मान खुराना। जर्मन पीस प्राइज 2023 का किसको दिया गया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।